हाय ऑल, मेरा नाम सुदेश कुमार है और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे लॉग आउट कर सकते हैं यूज़र को। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टोर किया था कि जो भी यूज़र लॉगिन है तो उसका डेटा हम लोगों ने लॉगिन स्टेटस या प्रेफरेंस में स्टोर किया था, नेम ईमेल भी स्टोर किए थे रजिस्टर्ड यूज़र का। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना हो, सिर्फ हम लोग का लॉगिन स्टेटस जो ट्रू है उसको सिर्फ हम लोग को फॉल्स कर देंगे तो हम लोग का लॉग आउट का काम हो जाएगा। और जैसे ही लॉग आउट हो जाएगा तो यूजर को हम लोग लॉगिन कैसे भेजेंगे। आइए चलते हैं अपने हम लोग अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर और पहले समझ लेते हैं हम लोग कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया है ओवरऑल। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो भी लॉगिन का स्टेटस कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। जो ऑलरेडी यूज़र लॉगिन है तो डायरेक्ट उसको होम पेज पे भेजेंगे, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो हम लोग कहाँ भेजेंगे, लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि DB हेल्पर के अंदर हम लोगों ने क्या किया। DB हेल्पर नाम का एक क्लास बनाया है जिसको हम लोगों ने ओवरराइड किया है स्क्योलाइट ओपन हेल्पर के थ्रू। और इसके अंदर क्या, जैसे ही स्क्योलाइट ओपन हेल्पर आप पास करते हैं उसके अंदर कंटेक्स्ट, डेटाबेस का नाम, फैक्ट्री में नल एंड वर्जन पास करते हैं। उसके बाद ये क्रिएट मेथड ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको, जहाँ पे आप टेबल को क्रिएट करते हैं। फिर हम लोगों ने रजिस्टर के लिए एक फंक्शन बनाया है रजिस्टर यूजर करके, जिसमें हम लोग ने ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं। ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, डेटाबेस का रेफरेंस लेके उसके अंदर फंक्शन के अंदर डेटाबेस का रेफरेंस लेके और उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। जब इंसर्ट करते हैं हम लोग को तो कंटेंट वैल्यूज पास करना होता है और टेबल का नेम पास करना पड़ता है। सबसे पहले टेबल नेम, उसके बाद कॉलम है नल कॉलम हैक्स, उसके बाद कंटेंट वैल्यू। तो कंटेंट वैल्यू क्या होता है, कंटेंट वैल्यू एक क्लास होता है जिसके अंदर हम लोग का वैल्यू की एंड वैल्यू के पेयर में होता है, यानी कि ये हम लोग का की हो गई, ये हम लोग का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये वैल्यू की वही देंगे जो हम लोग का टेबल बनाते समय दिए, जैसे यहाँ पे देखिए आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। लेकिन हम लोग को सिर्फ रजिस्टर करना, आईडी ऑटो जनरेटेड है, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। बाकी हम लोग का नेम, ईमेल, पासवर्ड पास करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने ये फंक्शन के थ्रू लिया है। ओके, और जैसे ही हम लोग का काम हो जाएगा तो ये रिजल्ट हम लोग का आईडी मिल जाएगा, उस आईडी को हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। सेम चीज़ें लॉगिन में क्या किया, यूजर से ईमेल और पासवर्ड लिए, ईमेल एंड पासवर्ड, और उसको फिर डेटाबेस के ऊपर एक क्वेरी चला दिए। तो क्वेरी चलाइएगा तो उसमें आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, टेबल का नियम, फिर कॉलम्स। तो कॉलम्स हम लोग नल दे दिए, क्यों, क्योंकि हम लोग को सब कॉलम चाहिए। ठीक, उसके बाद कंडीशंस जो भी लगाना है तो फील्ड का नाम देना पड़ता है सिलेक्शंस के अंदर। तो हम लोग फील्ड का नाम दे दिए कि ईमेल एंड पासवर्ड दोनों के बेस पे, ये एंड कैपिटल में होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद एरे के अंदर हम लोग उसका वैल्यू पास कर दिए, इक्वल टू के बाद जो क्वेश्चन मार्क है उसके लिए फर्स्ट वाला वैल्यू, फिर एंड के बाद जो सेकेंड वाला है सेकेंड क्वेश्चन मार्क के लिए सेकेंड वाला वैल्यू। ठीक है, और हम लोग को कोई कंडीशन नहीं लगाना, इसलिए हम लोग नल नल पास कर दिए। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग उसका काउंट करके रिटर्न कर दिए, क्योंकि हम लोग को लॉगिन चेक करना है। अगर 0 से बड़ा होगा तो हम लोग समझेंगे कि लॉगिन है। आप देख सकते हो आपको, जहाँ जैसे ये फंक्शन कहाँ यूज हो रहा है, आप सिंपल सा कंट्रोल पे क्लिक करो और उस कंट्रोल पे क्लिक करे रहो और उस पर जिस भी फंक्शन को देखना है कौन कहाँ यूज हो रहा है वेरिएबल का, उस पर कर्सर ले जाओ और एक बार टैप कर दो, देखो यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो लॉगिन पेज पे भी ज़्यादा कुछ काम नहीं है। पहले दिखाते हैं आपको रजिस्टर पेज का, रजिस्टर फंक्शन। तो रजिस्टर में क्या किया हम लोग, कुछ एडिट टेक्स्ट है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, और दो बटन हम लोग का, एक टेक्स्ट है और एक बटन। ये देखिए टेक्स्ट है, ये ऑलरेडी अगर यूजर रजिस्टर्ड होगा तो लॉगिन करने जाएगा, अगर रजिस्टर नहीं है तो क्या करेगा, रजिस्टर वाला बटन पे क्लिक करके रजिस्टर करेगा। आप देख सकते हैं डिजाइन भी यहाँ। ठीक है, तो बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस फंक्शन को खाली DB हेल्पर का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसके बेस पे कॉल कर दिया। ये देखो लेटेनेंट वेरिएबल क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू बाद में इनिशियलाइज। ओके, तो ये हम लोग उस ऑब्जेक्ट के अंदर से इस फंक्शन को कॉल किए, इसके अंदर हम लोग वैल्यू पास किए, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड।
उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि चेक कर लिया कि हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है वो -1 नहीं ना है, यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है जीरो, जो काउंट हम लोग यहाँ से जो आईडी रिटर्न किए हैं, ठीक है, वो हम लोग का आईडी -1 नहीं ना है। अगर -1 होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो जाएगा। अगर नहीं है तो यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो गया। तो इसलिए इसमें सेम इसी तरह का काम हम लोग लॉगिन पे भी किए हैं। देखो अब लॉगिन वाला फंक्शन कॉल किए, उसमें वैल्यू पास किए, अगर 0 से ज़्यादा काउंट है तो हम लोग लॉगिन है, अदरवाइज लॉगिन नहीं, यानी कि ईमेल और पासवर्ड गलत डाला है यूजर। ठीक है, तो ये काम हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे अभी कि जो यूजर लॉगिन कर लिया है उसका हम लोग चाहते हैं कि सेकेंड टाइम फिर ऐप खुले तो उसका दिखाए कि हाँ आप लॉगिन है तो डायरेक्ट होम पेज पे जाना चाहिए, लॉगिन है तो डायरेक्ट होम पेज पे जाना चाहिए। ओके, अगर लॉगिन नहीं है तो उसको लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। अब ये काम हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हम लोग शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे। तो एक शेयर प्रेफरेंस बनाते हैं हम लोग। अगर आपको शेयर प्रेफरेंस में कोई दिक्कत है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं। शेयर प्रेफरेंस का एक मैंने उसमें पूरा करेक्ट का ही अपलोड वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही लॉगिन सक्सेस होगा तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन के समय वैल्यू को स्टोर कर लेंगे शेयर प्रेफरेंस में। यहाँ शेयर प्रेफरेंस का एक इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, वेल शेयर प्रेफरेंस, ठीक है। गेट शेयर प्रेफरेंस लिखेंगे हम लोग को तो मिल जाएगा। उसके बाद शेयर प्रेफरेंस का नेम देना पड़ता है कि क्या नाम है, तो हम लोग देते हैं यूजर। ओके, उसके बाद हम लोग या यूजर दे दो आप या ऑथ दे दो, जो देना है ऐसा हम लोग, चलो ओके यूजर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और context.mode प्राइवेट कर दो, context.mode प्राइवेट, यानी कि ये जो फाइल होगा किसी और ऐप के थ्रू डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होगा। अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर करना हम लोग को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिट करना पड़ेगा। अगर गेट नहीं करना तो डायरेक्ट एडिट हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, डॉट एडिट। ओके, एडिटेबल हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर प्रेफरेंस डॉट पुट स्ट्रिंग, क्या करेंगे, पुट स्ट्रिंग की यहाँ पे देंगे, जैसे लॉगिन स्टेटस दे देते हैं, लॉगिन स्टेटस। ओके, और जैसे ही लॉगिन सक्सेस हुआ तो क्या दे देते हैं इसमें, ट्रू। पुट स्ट्रिंग की जगह पुट बुलियन कीजिए, अब देखो सही हो। ठीक, इसी तरह से आपको नेम ईमेल सब चाहिए तो सबको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से गेट भी कर, स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे ये ईमेल डाल दो आप, ओके, ईमेल के लिए ईमेल, गेट बुलियन, पुट बुलियन की जगह पुट स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल, और अगर पासवर्ड डालना तो पासवर्ड उसी तरह